अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो भी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की जो वीडियोस हैं उसके रिलेटेड है। आपको पता है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंस के सब्जेक्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग चलते हैं। आज का ये हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक पे लास्ट लेक्चर होगा। इसकी हमारी आज की लास्ट वीडियो होगी। आज के टॉपिक पे हम चलते हैं डायरेक्टली। जी किधर ये है जी आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। जी क्लास, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट को हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं ताकि हमें इसको स्टडी करने में आसानी हो। और इसको हमने ये एनिमेट कर लिया है। जी क्लास, मैं इसको अब शो करता हूँ। जी, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है क्लास। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट जो है आपको पता है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मार्केट होती है और जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं हमारी लोकल मार्केट में भी इशू किए जाते हैं और डिफरेंट कंपनीज जो हैं अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड्स इशू करती हैं। स्कोक इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती हैं। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म में आते हैं। स्कोक इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है और जो बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स है ये लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल जो हमारे जो मोड्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट भी स्कूक और बॉन्ड्स इशू करती है अपनी जो है वो नीड्स को पूरा करने के लिए और गवर्नमेंट ने भी 18-19 से ज़्यादा के करीब जो है अपने स्कूक के जो है वो इश्यूज कर चुकी है और इसी तरीके से डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स भी इशू करती रहती है। जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गया और इस तरीके से और भी जो है गवर्नमेंट भी इशू करती है। चाहे इस क्लास इस मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे भी बात हो रही है गवर्नमेंट भी है, बैंक्स भी हैं, कॉरपोरेशंस भी हैं। तो ऐसे में हम लोग इसको जब आगे चलते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सी टाइप के बॉन्ड्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो आइए हम लोग इसमें वे फॉरवर्ड लेते हैं। क्लास 2 तरह के इसमें बॉन्ड्स हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में आते हैं। 2 तरह के बॉन्ड्स हैं जिसमें पहले जो बॉन्ड हमारे पास आ रहे हैं वो है फॉरेन बॉन्ड या पैरेलल बॉन्ड। क्लास ये टाइप है और दूसरी जो टाइप आ रही है वो भी साथ आ रही है। हम इसको ज़रा एक सीक्वेंस में देख लेते हैं, आपको ज़रा उसमें समझ में आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान में बॉन्ड्स इश्यू किए जाएँ, पाकिस्तानी कंपनी इश्यू करे, पाकिस्तानी रुपीज़ में इश्यू करे, हम कहते हैं ये लोकल बॉन्ड्स हैं। जैसे हम कहते हैं पैकेजेस लिमिटेड ने 1 अरब रुपए के जो है वो बॉन्ड्स इश्यू किए 5 साल के लिए। या पेल जो है, पेल इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है वो जो है बॉन्ड्स इश्यू किए पेल इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है वो 2 अरब रुपए के। तो इस तरीके से पाकिस्तानी करेंसी में इश्यू किए, तो ये लोकल बॉन्ड्स हैं। अगर बॉन्ड्स इश्यू किए जाएँ, पाकिस्तान में इश्यू किए जाएँ, लेकिन इश्यू करने वाला इदारा, कंपनी पाकिस्तानी ना हो, तो हम इसको कहेंगे फॉरेन बॉन्ड्स। ठीक है जी? जैसे पाकिस्तान में अगर जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे बॉन्ड्स इश्यू करे, तो हम कहेंगे ये फॉरेन बॉन्ड्स हैं। या हम कहेंगे जी लेट्स से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बॉन्ड्स इश्यू करे, पाकिस्तानी करेंसी में करे, लेकिन इश्यू करने वाली पार्टी बाहर की है, तो ये फॉरेन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है? और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इदारा जो बॉन्ड्स इश्यू कर रहा है, फ़ॉरेन इदारा, वो एक से ज़्यादा मुल्कों में जो है वो बॉन्ड्स इश्यू करता है, तो उस तरीके से फिर वो फ़ॉरेन बॉन्ड्स पैरेलल बॉन्ड्स बन जाते हैं। दोबारा फिर देखिएगा, बॉन्ड्स इश्यू हों, लोकल करेंसी में हों, लोकल पार्टी करे, लोकल बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स इश्यू हों हमारे मुल्क में, पाकिस्तानी करेंसी में ही हों और लेकिन इश्यू करने वाली जो पार्टी है, वो फ़ॉरेन हो, तो हम कहेंगे ये फ़ॉरेन बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी? अब बॉन्ड्स इश्यू हों लेट्स से हमारे ही मुल्क में हों, लेकिन हमारी करेंसी में ना हों, जिस मुल्क में इश्यू हो रहे हैं, उस मुल्क की करेंसी में ना हों, तो वो हम कहेंगे ये यूरो बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी? ये है यूरो बॉन्ड्स हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल ये ऐसे देख लें जैसे पाकिस्तान एमिरेट्स में जाके जो है वो रोड शो करते हैं और वहाँ पे जाकर यूएस डॉलर में डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स इश्यू करता है और उसको यूरो बॉन्ड्स बोलते हैं और पाकिस्तान ने इश्यू किए भी हैं यूरो बॉन्ड्स। कि जहाँ पे इश्यू करने जा रहे हैं उस मुल्क की करेंसी में ना हो, तो ये हमारे पास यूरो बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो यूरो बॉन्ड्स हैं डिफरेंट जो है वो इदारे डिफरेंट अपने नीड्स के लिए इश्यू करते हैं, खुसूसन ये गवर्नमेंट इनको इश्यू करती है। गवर्नमेंट जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट दूसरे ममालिक में जाके इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से ये बॉन्ड्स इशू
किए जाते हैं। तो 2 तरह के बॉन्ड्स हैं जो हमारे पास हैं, जिसमें फॉरेन बॉन्ड्स हैं और यूरो बॉन्ड्स हैं। फॉरेन बॉन्ड्स जो हैं वो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो जिस मुल्क में इश्यू हो रहे हैं उस मुल्क की करेंसी में हों, लेकिन इश्यू करने वाली पार्टी उस मुल्क की ना हो। जैसे एमिरेट्स में इश्यू किए जाएँ, एमिरेट्स की करेंसी में इश्यू किए जाएँ, लेकिन इश्यू करने वाली जो कंपनी है, इदारा है, इश्यूअर है, वो बाहर की पार्टी है, वो एमिरेट्स की नहीं है, तो ये फॉरेन बॉन्ड्स हैं। और अगर वो बॉन्ड्स कई मुल्कों में बैक-वक़्त ऑफ़र किए जाएँ, तो उसको कहेंगे पैरेलल बॉन्ड्स हैं। यानी कि उन्हीं मुल्क की करेंसी में हो, लेकिन इश्यू करने वाली पार्टी फॉरेन है, तो उसको कहेंगे हम पैरेलल बॉन्ड्स हैं। यूरो बॉन्ड्स जिस मुल्क में इश्यू किए जा रहे हैं, उस मुल्क की करेंसी में ना हों, उसे कहेंगे हम लोग यूरो बॉन्ड्स। जैसे आपको एग्जांपल भी दीजिए, जैसे पाकिस्तान एमिरेट्स में जो है वो यूएस डॉलर में बॉन्ड्स इश्यू करता है अपनी फॉरेन एक्सचेंज की नीड्स को पूरी करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि ये यूरो बॉन्ड्स हैं। यूरो बॉन्ड जो हैं वो स्कूक की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और लेकिन तरीक़ेकार जो है उसका जो पैटर्न है इश्यू करने का, स्कूक का भी वो इसी तरीके से ही होगा, इसी पैटर्न पे ही होगा कि जिस मुल्क में इश्यू किए जाएँगे, उस मुल्क की करेंसी में ना हो, तो वो फिर यूरो बॉन्ड्स बन जाएँगे, वो स्कूक भी यूरो स्कूक कहलाएँगे। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट के बाद इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स की तरफ आते हैं। आप लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में जो है वो बातें सुनी होंगी, जैसे कहते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पहले कहते थे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, और इसी तरीके से कराची स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये पाकिस्तान में लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे, लेकिन फिर डीम्यूचुअलाइजेशन हुई इनकी, और उसके बाद जो है अब ये एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, जिसके ऑफिस 3 शहरों में, इसी तरीके से और जगहों पे भी इसके छोटे ऑफिस हैं। तो लेकिन ये जो है अब इनका जो नाम है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, वो शेयर्स जो है हमारे वो लोकल कंपनीज के हैं, जैसे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, और उसके अलावा ओजीडीसी है, उसके अलावा एचबीएल है, एमसीबी है, बैंक अल फलाह है, उसके अलावा यूबीएल है, उसके अलावा कैपको है, हबको है, उसके अलावा मारी पेट्रोलियम है, ढेर कंपनीज हैं जो इस तरीके से हमारी लोकल मार्केट में है। क्लास जैसे आप जानते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, और इस तरीके से जो है कंपनीज अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए जब उनको लोकल मार्केट जो है वो कम महसूस होती है, तो वो फिर इंटरनेशनल स्टॉक इश्यूएंस पे जाते हैं, इंटरनेशनल आईपीओस करते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे जाकर वहाँ पर आईपीओ करते हैं। जब वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने आईपीओ करेंगे, तो फिर उन्हें वहाँ से ज़्यादा फंड्स तो मिल जाएँगे, क्योंकि उनकी फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अरबों रुपए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो फील करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट से हमें शायद जो लोगों की तरफ से इतना रिस्पॉन्स या इंस्टीट्यूशन की तरफ से ना मिले, तो वो फिर अच्छे रिस्पॉन्स के लिए जो इंटरनेशनल स्टॉक इश्यूएंस की तरफ जाएँगे, तो वो फिर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट का सहारा लेंगे। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल जो है अपना इश्यूएंस करते हैं, आईपीओ करते हैं। तो जब आईपीओ इंटरनेशनल वो जब करेंगे, तो उनको फिर उसने अपने आईपीओ को कामयाब बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग भी लेनी पड़ती है, और उसके लिए फिर एडीआर्स और जीडीआर्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स वो भी इशू करनी पड़ती हैं, जो बिल्कुल जो हमारे इसी तरीके से जो है जो सब्सक्रिप्शन गारंटी होती है, उस तरह की ये गारंटी होती है, ये होती है। बहरहाल ये जीडीआर एडीआर्स तो ये रिक्वायरमेंट ये होते रहते हैं। तो लेकिन जो इसमें बात आपको बता रहे हैं कि फिर वो कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ओजीडीसी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी है, इसे फॉर एग्जांपल 10 अरब रुपए चाहिए, और इसने जो है वो ज़्यादा बेटर समझा कि मैं इंटरनेशनल मार्केट से जाके इस फंड को जनरेट करूँ। इसमें 2 फ़ायदे हो जाएँगे, एक तो मुझे बड़ी मार्केट मिल जाएगी फंड जनरेशन के लिए, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा, और दोनों चीज़ें हमारे मुल्क के लिए फिर इस तरीके से बेटर साबित होगी, और कंपनी के लिए भी अच्छी साबित होंगी कि एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन के लिए, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट मिल जाएगी। तो वो जब लंदन स्टॉक मार्केट पे जाकर इंटरनेशनल आईपीओ करेगी, जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगी, तो उससे पहले उसको अपने स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग के लिए भी प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका आईपीओ जो कामयाब होगा। क्योंकि जब इंटरनेशनल आईपीओ होगा, बड़ी अमाउंट में होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हम इस कंपनी के शेयर लेकर क्या करेंगे। अगर वो शेयर जो उस स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते होंगे, तो लिक्विडिटी होगी, तो इस वजह से इन्वेस्टर फिर इसको हाथ डालेगा, और इन्वेस्टर जो है उसके लिए हैप्पी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो जाएगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए प्रॉफिटेबल और उसके लिए अच्छी बन रही है। तो वो फिर क्या करेगा कि वो वो देख लेगा कि जी ये कंपनी आईपीओ कर रही है, और साथ के साथ ये इसी मार्केट पे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे लिस्टेड भी होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसको लिक्विडिटी मिल जाएगी, और उसका जो आईपीओ है वो अच्छा कामयाब हो जाएगा।
तो ये इंटरनेशनल जो है इसमें होता है, स्टॉक मार्केट में होता है। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट जो है उसके अलावा नस्दक भी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसपे एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों की शेयर्स की जो है वो ट्रेडिंग होती है, उसको इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दुनिया में लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है। क्लास इस तरीके से पाकिस्तान की कुछ कंपनीज भी हैं जो वहाँ पे लिस्टेड हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनके शेयर्स की ट्रेड हो रही है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें जो है वो हमारे जो ये नेशनल बैंक भी है, जिसमें हमारे पास जो है एमसीबी बैंक भी है, इसी तरीके से और भी हैं, इसी तरीके से हमारे और भी इसमें इदारे एचबीएल भी है, और इसी तरीके से इसके साथ साथ एक और इंडेक्स की भी जो कैलकुलेशन होती है वो ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स होता है। मैं आपको उसके बारे में भी शो करता हूँ। उसमें भी पाकिस्तानी 6 कंपनीज जो हैं वो हैं, और वो पाकिस्तान की 6 कंपनीज आप उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, दे आर वेरी fundamentally having the financials, having the lot of assets in their balance sheet, और उसके अलावा जो कैश इनफ्लोज इनके हैं बड़े स्टेबल और बड़े कांस्टेंट, और ग्रुप ऑफ कंपनीज भी इसमें से जो बिलोंग करते हैं। तो वेल वो कौन कौन सी है मैं इधर आपको यहाँ पे अभी शो करता हूँ। ये न्यू शेयर पे आ जाओ भाई, ये न्यू शेयर पे आ जाता है, और न्यू शेयर पे जी जी, ये देखिएगा, ये इसमें देखिए, इसमें हेड भी आ रहा है 6 पाकिस्तानी कंपनीज मेक एंट्री इन फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ठीक है जी, ये पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की जब रिपोर्टिंग करते हैं इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। और इसमें ये पाकिस्तानी 6 कंपनीज है, एचबीएल है, एफएफसी है, सरले है, निशात मिल्स लिमिटेड है, माड़ी पेट्रोलियम है, और एंग्रो है। और जो लोग अगर स्टॉक मार्केट में डील करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, उन्हें आइडिया होगा ये कंपनीज क्या है। ये कंपनीज का एक नाम है, इन कंपनीज का नाम वैसे इनके प्रोडक्शन में भी है, इनकी फाइनेंशियल्स में भी है, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी इन कंपनीज का नाम है। ये सॉलिड कंपनी समझी जाती हैं, और फुटिंग्स वाली कंपनी समझी जाती हैं, और ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 सीजन कंपनी समझी जाती है, जिसमें देखें एफएफसी है, सरले फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, एफएफसी जो है ये जो है फर्टिलाइजर की कंपनी है, एचबीएल बैंकिंग सेक्टर से, मड़ी पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइजर जो यहाँ पे दिया एंग्रो है, एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और इसमें जो है वो ज्यादातर इनकी इन्वेस्टमेंट फर्टिलाइजर में इस तरीके से आती है। एनीवेज इनकी फर्टिलाइजर की एक अलग से भी कंपनी जिसको ईफर्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आ रही है ये बड़ी कंपनी इनकी एंग्रो, ये बड़े शेयर वाली कंपनी है। उसके बाद निशाद मिल्स का आ रहा है एनएमएल, इसके लिए जो मार्केट सिंबल है एनएमएल, निशाद मिल्स लिमिटेड, और इस तरीके से ये टेक्सटाइल की कंपनी है। तो उसमें देखें फर्टिलाइजर की 2 कंपनीज है, एंग्रो और एफएफसी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक कंपनी, बैंकिंग की एक है, टेक्सटाइल की एक, और फार्मास्यूटिकल की एक है। इन सेक्टर्स नहीं देखे, सेक्टर इसके हटके इन्होंने कंपनीज की परफॉर्मेंस देखी, कंपनीज के फंडामेंटल देखे, उनमें ट्रेडिंग देखी, उनके जो शेयर की प्राइसेस है उसकी जो है स्टेबिलिटी देखी, उसकी फ्लक्चुएशंस को देखा, और उनकी अर्निंग्स को देखा, उनके शेयर्स की बुक वैल्यू को देखा, उनकी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखा। बहुत सारे एनालिसिस है जो ये करके इन कंपनीज को जो है ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो वेल ये जो कंपनीज हैं ये हमारे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो मैं फिर अपने इसके साथ ही अपनी दूसरी स्क्रीन पे आता हूँ, न्यू शेयर पे। तो इस तरीके से ये स्टॉक मार्केट जो है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट ये एग्जिस्ट करती है, और इसमें जो है कंपनीज भी दुनिया भर से इसमें आती हैं। तो पाकिस्तानी कंपनीज भी जाकर इसका हिस्सा बनती हैं, और पाकिस्तान की कंपनीज भी इसमें अच्छी कंपनीज में शुमार होती हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी कंपनीज की तरह इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अच्छी छह बड़ी कंपनीज इसमें जो है। एनीवेज इसमें देखिए कि एडीआर आ रहे हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आ रहे हैं, जीडीआर आ रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी वीडियो के एंड में जाकर इस चैप्टर की जो एक पूरी समरी से यहाँ पे आ जाती है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्सर जो ये एमएनसी पेरेंट कंपनी है, ठीक है जी, जैसे नेस्ले के पेरेंट कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी कंपनीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और ये देखिए फॉरेन सब्सिडरीज यहाँ पे आ रहा है, ये चाहे फॉरेन सब्सिडरीज हों, चाहे ये वाली एमएनसी पेरेंट कंपनी हो। ये दोबारा देखिए कि एमएनसी पेरेंट कंपनी हो, चाहे ये फॉरेन सब्सिडरी कंपनी हो, ये दोनों तरह की कंपनीज जो हैं, और इसके अलावा जो और भी जो प्लेयर्स हैं इन मार्केट के, वो अपनी डिफरेंट तरह के नीड्स के लिए इन जो है इंटरनेशनल मार्केट से इंटरेक्ट होती हैं। ये जो इनकी अपनी कौन सी नीड्स होती हैं, इनकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग नीड्स होती हैं, इनकी मीडियम टर्म नीड्स होती हैं, इनकी लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म जो नीड्स के लिए, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग नीड्स के लिए यूरो करेंसी मार्केट यानी कि इंटरनेशनल
जो मनी मार्केट में इंटरेक्ट करती हैं, और उसके बाद जो इनकी जो दूसरी जो तरह की नीड्स होती हैं, जिसमें इनकी मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं, इसके लिए यूरो क्रेडिट या यूरो बॉन्ड्स मार्केट, जिसको इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट या इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट बोला जाता है, इससे इंटरेक्ट करती हैं। और इसी तरीके से जो और कंपनीज होती हैं जो अपने इंटरनेशनल इक्विटी इश्यूएंस के लिए जाती हैं, या इंटरनेशनल या इवन के ये डेट जनरेशन के लिए भी अगर ये जनरल पब्लिक की तरफ जाना चाहें, आईपीओ करना चाहें, तो फिर ये स्टॉक मार्केट की तरफ जब जाएंगे, तो वहां से भी ये लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग जनरेट कर सकेंगे, जो इक्विटी भी हो सकती है और डेट भी हो सकती है। नॉर्मल इक्विटी होती है, और इक्विटी के लिए इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म भी यूज करती हैं, कर सकती है। पाकिस्तानी कंपनीज ने भी कुछ ने ऐसा किया है, और इस तरीके से ये एक प्रैक्टिस होती है। तो और इसके अलावा ये देख रही है कि ये अपने जो एमएनसीज हैं, ये पेरेंट कंपनी, ये अपनी फॉरेन एक्सचेंज नीड के लिए फॉरेन करेंसी मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से जो बाकी डिफरेंट नीड्स के लिए जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और बाकी इन चीजों के लिए जो है आप देख रहे हैं, ये एरो शो कर रहे हैं कि कौन कौन से मार्केट्स ये अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो क्लास यहाँ पर आज की मैं वीडियो को खत्म करूंगा, और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर भी क्लोज हो रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।